अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह करे आपकी हर सुबह खूबसूरत हो, उम्मीद से हो, जो आपने सोचा हो उसको आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन ये दुआएं तो हम एक दूसरे को देते हैं, मगर हमारा चेहरा ऐसा है जो हमारे अंदर की अक्कासी करता है। यानी जो हमारा दिल में होता है, अगर हम उदास हैं तो हमारे चेहरे पर वो चीज़ झलकती है, अगर हम खुश हैं तो वो भी हम अपने एक्सप्रेशन से दूसरों को बता देते हैं कि हम बहुत खुश हैं। और इन सब चीज़ों की कनेक्शन होती है। आप उदास होते हैं किसी या तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जो तकलीफ़ में होता है, या तो आपका कोई अपना है जो तकलीफ़ में होता है, और आप जो खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगियों में आती हैं उनको आप सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अंदर से दुखी होते हैं। और खुशी का भी ताल्लुक इसी तरह है, जब आप खुश होते हैं, जब आपको एक छोटी छोटी बात जो है उस पर हंसी आ रही होती है, हर किसी से बात करना, सबकी हर बात जो है वो पॉजिटिव लग रही होती है, क्योंकि आप अंदर से खुश होते हैं। आज मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? आज मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि आज से ये तय किया गया है कि हम मनाएंगे यौम-ए-इस्तेहसाल। यौम-ए-इस्तेहसाल, अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो एक हाउसवाइफ जो मेरा शो देखती है उसको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली लाइफ में इतनी मगन होती है, तो न्यूज़ चैनल्स तो वो उनके हस्बैंड्स देख रहे होते हैं, वो सारे दिन यही कुड़ती रहती हैं, देखो जब न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, उनको नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरा भी शुमार उन्हीं में होता है। सीरियसली, जब मुझे पता चलता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ पर प्रोग्राम करना है तो मैं रिसर्च करती हूँ, वरना मैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने घर में मासी नहीं आई, फलाना, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम उसमें मगन होते हैं। मगर मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू उन सारी ख़वातीन को, उन सारे बच्चों को जो अपनी लाइफ में मगन है, उनको ये बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में क्या समझे हमारे उस इलाके में ऐसा हो रहा है जो पता नहीं कब से कश्मीर, जैसे मैं कहूँगी कि इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, बाकायदा धांधली से उस पर कब्ज़ा किया है, और उस पर इतने सालों से मज़ालिम ढाए जा रहे। अब बस हो गई, अब फैसला ले लिया गया कि आज है यौम-ए-इस्तेहसाल। आज से एक साल पहले 5 अगस्त, आपको याद है हमारे यहाँ ईद थी, हम लोग ईद की सेलिब्रेशंस में मगन थे। जब ये चीज़ 4 अगस्त को आई गेस ईद थी, और 5 अगस्त को ये चीज़ हुई है, अब मेरा ख्याल से हाँ कि 4 अगस्त को ईद थी, मुझे सही से याद नहीं है। मगर 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी, जो कि एक बहुत ही जालिम, मैं कहती हूँ बहुत सारे आए होंगे इंडिया में हुक्मरान, लेकिन ये एक जालिम हुक्मरान ने मकबूजा कश्मीर यानी कश्मीर का हिस्सा जो इन्होंने धांधली से कब्जा किया हुआ है, उस पर दिफा लगाई 370। अब आप पूछेंगे 370 दिफा क्या है, तो ठीक है मैं आपको बताती हूँ आसान अल्फाज में। 370 दिफा ये थी कि वो जो मकबूजा कश्मीर है उसमें बाहर के लोग यानी इंडिया के दूसरे लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो प्लान ये किया गया इंडिया ने कि हम अपने लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ खरीदवा के जी कब्ज़ा करेंगे प्रॉपरली। जब प्रॉपर्टी हमारे लोगों ने ख़रीदी होगी तो ये हम प्रॉपरली इसको जैसे हमने कब्ज़ा किया हुआ है धांधली से, मारपीट के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, वो हमारी हो जाएगी, यही सोच के उन्होंने वहाँ लगाया कर्फ्यू। और आपको पता है हम ये जो लॉकडाउन आप से हम गुजरे, हम कितनी तकलीफ से गुजरे, जबकि ये नरम लॉकडाउन था, हमारे ऊपर कोई मजालिम नहीं हो रहे थे, पुलिस वाले या कोई और हमारे बच्चों को उठा के नहीं ले जा रहे थे, अगवा नहीं हो रहा था, हमें टेररिस्ट समझ के मार कुटाई नहीं हो रही थी, जेलों में गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। फिर भी हम इस लॉकडाउन से इतने परेशान थे कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, कैसे ज़िंदगी बसर होगी। आप जस्ट इमेजिन, कश्मीर में 7 से 8 महीने तक सख्त तरीन कर्फ्यू लगाया गया। आप लॉकडाउन की भी माँ कर ले, मतलब लाइक इतना डेंजरस और इतना सीरियस। इंटरनेट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं किसी एक दूसरे से, मतलब लाइक मैंने उस पिछले साल की बात है, सब तड़प रहे थे, जिनके कश्मीर के जो कश्मीरियों के जो रिश्तेदार थे जो दूसरी ममालिक में मौजूद थे, जो पाकिस्तान के अलावा और पूरी दुनिया में मौजूद थे, वो तड़प रहे थे अपने प्यारों से बात करने। किसी का बेटा बाहर कमाने गया हुआ है, किसी का कोई फैमिली मेम्बर है, वो अपने फैमिली से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कनेक्शन तोड़ दी गई थी। इतना सिवियर लॉकडाउन था।
और ये कैफियत अब भी जारी है, ये कैफियत अब भी जारी है। मेरा ख्याल से 9 लाख इंडियन अफवाज कश्मीर के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। मतलब ऐसा कब्जा किया हुआ है इन्होंने कि वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, सोचिए कि हम अपने मुल्क में जिस तरह आज़ादी से सांस लेते हैं और हम अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप जस्ट मतलब आप अपने आप को रखेंगे ना उस जगह कि आप अगर कश्मीर में होते और आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपकी ज़मीन इस तरह कब्जा कराया जा रहा होता, तो आप क्या फील करते। फिर साथ मजालिम अलग, दुकानें बंद करा दीजिए, बिजनेस बंद करा दिए। 15,000 कश्मीरी अभी भी जेल्स में मौजूद हैं। आप सोचिए, एक फैमिली मेंबर, जब आपका एक खानदान का एक फर्द जो कमा रहा होता है वो जेल में डाल दिया गया होता है, और क्यों जेल में बंद है, नारे लगाए होंगे उन्होंने, शोर शराबा किया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दफ़ा लगा दी गई है, ये तो धांधली है सरासर। और वो धांधलियाँ बढ़ती जा रही थी वक्त के साथ साथ। तो मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों पर क्या जुल्म ढाया गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में जालिम ढाते हैं, जुल्म ढाते हैं, और उसके बाद कुछ मतलब लाइक दोपहर में जिस तरह उनकी न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देखें तो खोल के यूट्यूब पे जाएं कि वो किस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और उन्होंने दूसरा अक्स ये दिखाया हुआ है कि एक्चुअली जो कल्प्रिट्स हैं वो बेचारे कश्मीरी हैं, और कौन है जालिम ये हम आपको बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। आज से फैसला किया गया कि हम यौम इस्तिसाल मनाएंगे, यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाएंगे, और इसके बारे में और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ फराहम करूँगी। मैं बड़े डिफरेंट शोज़ कर रही होती हूँ, न्यूज़ बेस्ड नहीं होते, बड़े एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं, लेकिन जब मुझे अपनी औरत को कुछ बताना है, समझाना है, तो वो उसको मैं अपने तरीके से समझाऊँगी। तो इसीलिए ये प्रोग्राम आज बहुत ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ डिफरेंट जो आपको पता चलेगी आज के प्रोग्राम में, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देख ही रहे होंगे, वसीम ने भी कल शो किया था, बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो था वसीम बदामी का, जो 11th आवर होता है। मतलब लाइक उनसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली कि नक्शा पाकिस्तान का पहला सियासी नक्शा जो पेश किया गया है इमरान खान साहब ने, और वो अब हर कोर्स की किताब में ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता था, नक्शे हर जगह डिफरेंट होते थे जी। कोर्स की किताब में अलग नक्शा है, दूसरी किताब में अलग है, कहीं जो गूगल जाएंगे तो वहाँ पे अलग है नक्शा। ये एक ऐसा नक्शा है जो परमानेंट नक्शा है, और ये अब हम फॉलो करेंगे इस नक्शे को, जिसमें हमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन कौन से इलाके हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो इंडिया ने अक्टूबर में अपना नक्शा, एक झूठा नक्शा जारी किया और उसमें सबको कवर किया हुआ था। मतलब वो यूएन भी जो है ना, वो भी नहीं मानता उस नक्शे को। तो ये हमारा जारी किया हुआ नक्शा है, ये इंटरनेशनल, जिसमें क्लियर है कि हम जो स्टैंड ले रहे हैं कश्मीर के हवाले से, वो हम बिल्कुल सही जगह खड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, आपको समझे। मैंने अभी सिर्फ 1 लाइन बताई है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, जो अंदर अंदर हो रहा है वो खुल के आज सारी बातें सामने आएंगी। आप आज का शो ज़रूर देखिएगा। कुछ फैमिलीज़ होंगी हमारे पास, कुछ तज्जिया निगार होंगे,